स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स आपको जैसा कि पता है कि हम आज चैप्टर नंबर 2 जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्जल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है और अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है किसके बारे में, करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमको क्या दिया गया है। एक देखिए यहाँ पर हमको पैरेलल लाइन दिया गया है, ठीक है, जिसको हम PMQ या PQ या लाइन Q बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमको दिया है RNS है, ये भी हमारा एक पैरेलल। ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइन दिख रही है, ठीक है। ये लाइन हमको क्या दिख रही है, Q एंड लाइन S पैरेलल लाइन है। और एक लाइन से इसको इंटरसेक्ट करा गया है, एक लाइन से इसको इंटरसेक्ट करा गया है। इसको हम लाइन को A और B नाम दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं A है और यहाँ क्या है, B है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ हमको कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको हमको देखना है और बताना है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है, अगर आपने उसको नहीं समझा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो से समझ सकते हैं, या यहाँ पर भी हम फिर से बता देते हैं, आप समझ लीजिए। देखिए करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम जैसा होना चाहिए, एक दूसरे को करेस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। उसकी साइज या उसका जो भी रहे, लुक्स रहे, कैसा है, सेम दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हम क्या देखें, एंगल के बारे में दिया गया है तो AMP एक एंगल दिख रहा है, AMP, ठीक है। अब देखिए AMP और एक ही साइड में ऐसा कोई एंगल दिख रहा है क्या जो कि सेम ऐसे बना रहे, जिसका आर्म्स एक ऐसा गया रहे ऊपर साइड में। और देखिए तो अगर हम नीचे आएँ तो हमको क्या दिख रहा है, MNR। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल हमने लिया है, तो यहाँ भी एक लाइन पैरेलल दिख रही है और ये इंटरसेक्शन वाली लाइन है। तो सेम जैसा एंगल ऊपर फॉर्म हुआ है वैसा ही नीचे हमको दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, MNR। तो MNR क्या हो जाएगा, AMP का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिख रहा है हमको, MNR दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इंटरनल एंगल में देखें तो हमको क्या दिख रहा है, PMN और दूसरा क्या दिख रहा है, RNB। तो ये भी एक दूसरे से क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे हम चलते हैं, देखिए हमने एक क्या देखा, अपर वाले को देखा, और एक हमने यहाँ जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर से नीचे वाले को देखा, क्योंकि हमको करेस्पॉन्डिंग देखना है, यहाँ इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं देखना है। अपोजिट साइड जाएँ तो क्या मिल रहा है हमको, AMQ मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, AMQ मिल रहा है। अब AMQ किसका करेस्पॉन्डिंग है, MNS है, MNS है, ठीक। अब यहाँ देखिए QMN किसका करेस्पॉन्डिंग है, SNB है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। आगे हम इसी से देखेंगे आगे कि देखिए कुछ प्रॉपर्टी हमको दी गई है अल्टरनेट एंगल के बारे में। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्जल इज अ कांग्रुएंट एंगल। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बता रहा है कि टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन तो ये पैरेलल है, एक ये है। यहाँ किसी लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो जेड फॉर्म पर बनता है ये क्या रहता है, हमारा अल्टरनेट एंगल होता है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एक दूसरे से कांग्रुएंट होता है, इक्वल होता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आपको हमने भी बताया क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक किसी भी लाइन से किसी भी वे में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो वहाँ पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। अब बात करें हम इंटीरियर एंगल की, यहाँ पर हम देखें तो हमको इंटीरियर एंगल क्या दिख रहा है, देखिए PMN हमारा क्या है, इंटीरियर है। PMN इंटीरियर है किसके, देखिए, और यहाँ क्या बन रहा है, MNS। एक तो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, MNS बन रहा है, ठीक है, MNS। तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है, एक ही पैनल पर बन रहे हैं ना। देखिए यहाँ हमारा पैरेलल लाइन है और हमारा पैरेलल लाइन है, और ये लाइन से क्या हो रहा है, जेड एक फॉर्म हो रहा है। आगे हम देखें तो हमारा क्या मिलेगा, QMN मिल रहा है, और दूसरा क्या मिलेगा, MNR मिलेगा, MNR
आर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ अल्टरनेट एंगल और क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है। एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ इंटीरियर हुआ। अब हम एक्सटीरियर की बात करें तो हमारा एक्सटीरियर क्या आएगा, एक्सटीरियर आएगा हमारा AMP। यहाँ पर हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो AMP किसके बराबर हो जाएगा, हमारा SNB के बराबर हो जाएगा, SNB के बराबर। ये एंगल हमारा इसके बराबर। देखिए ये जेड के ये इन अंदर का एंगल है तो ऊपर का एंगल यहाँ की बात कर रहा है और यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, AMQ को देख लेते हैं। AMQ तो दूसरा क्या होगा, इसका दूसरा होगा हमारा AMQ का RNB। ठीक है, इसका इससे हमने कंपेयर किया, इसको इससे हमने कांग्रुएंट दिखाया। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए अब हमको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर हमारे किसी दो लाइन को एक लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे टोटल 8 एंगल बनते हैं। टोटल एंगल कितने फॉर्म होते हैं, 8 एंगल फॉर्म होते हैं, जो कि मैंने बताया है। ठीक है, तो 8 एंगल में क्या होता है कि 4 एक्सटीरियर होता है और 4 इंटीरियर होता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल को जो लाइन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो इस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड करा, टोटल 4 एंगल, 2 इस साइड 2 इस साइड होते हैं। तो हमारा PMAN कहाँ है, देखिए PMAN इस साइड में है और दूसरा क्या है MNR। इसको जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही साइड की बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा हमारा क्या होगा, या हमको अल्टरनेट देखना होगा। अल्टरनेट को भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा 180 आता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर हो जाता है, वो लीनियर पेयर एंगल होता है। और यहाँ हम देखेंगे तो QMN प्लस MNS कितना है, जोड़ के हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है जिसको हमको आगे यूज करना है और इससे हमको आगे का जो पोर्शन है कंप्लीट करना है। चलिए अब देखिए, हम इसमें आपको छोटे ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है ना, आगे आपको पढ़ाई भी करना है अच्छे से, है ना। तो आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं, एक यहाँ पर दिया है सॉल्व एग्जाम्पल, एक हमको क्या दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए लिख के समझाना और यहाँ पर समझाना बात एक ही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, मेन इम्पॉर्टेंट यही बात मायने रखती है। इन अ एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB क्या दिया है, लाइन AB और लाइन PQ को पैरेलल बताया गया है। ठीक है, लाइन AB आप देख सकते हैं कि लाइन AB और लाइन PQ क्या है, पैरेलल लाइन है। अब लाइन LM क्या है, LM इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या हो रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जर लाइन बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्जर लाइन बोलते हैं। तो LM किसका, AB और PQ का ट्रांसवर्जर लाइन हो गई। ठीक है, आगे हमको दिया है, देखिए जब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है कि QNM एक हमारा 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, 70 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल, मेजर ऑफ एंगल AON का मेजरमेंट पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 टाइप से सॉल्व करके बताया गया है, यहाँ पर 2 टाइप से सॉल्व किया गया। अब देखिए अपोजिट एंगल यहाँ क्या है, 70 का अपोजिट एंगल क्या आएगा, ONP आएगा, ONP आएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अपोजिट की बात करें तो ये हमारा अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि MNQ या QNM इक्वल टू अपोजिट एंगल हमारा बराबर होता है 70 डिग्री है। अब देखिए एक इंटीरियर एंगल मिल गया, तो हमको क्या मालूम है कि AON प्लस ONP कितना होगा, 180 डिग्री। अभी आपने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ा, किसकी, इंटीरियर एंगल की, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज में आपने देखा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम उसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास 180 है जो कि यहाँ पर दिया गया है और 70 मिला हुआ है। दो देखिए, दो एंगल को जोड़ के हमको क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। इसको और इसको हम जोड़ते हैं तो 180 के बराबर होता है। एक एंगल की वैल्यू पता है हमको 70 डिग्री, हमने कैसे निकाल लिया, अपोजिट एंगल को दिखाकर यहाँ पर वैल्यू निकाल दिया। तो एक एंगल की वैल्यू को अगर हम टोटल में से माइनस कर दें तो अदर वाले की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमको AON क्या मिल जाएगा, AON इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे देखिए, दूसरा क्या है, MNQ कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। तो NOB कहाँ पे है, NOB क्यों, क्योंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। अब देखिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, कांग्रुएंट होते हैं। तो इससे हमने क्या करा, इसकी वैल्यू निकाल लिया। आगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखिए AON प्लस दूसरा क्या होगा, NOB कितना होता है, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर पर एंगल बनने वाला भी हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल कांग्रुएंट दिखा के हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया 70 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे AON को तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी हम 180 में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा AON इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं, फिर आपका ये जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज वाला पार्ट हम दूसरे में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होता है। चलिए, यहाँ हम देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन M किसके पैरेलल है, देखिए लाइन M दिख रही है आपको, लाइन N दिख रही है आपको, ये दोनों पैरेलल है। और क्या हो रही है, लाइन L जो है ट्रांसवर्जल है, लाइन L क्या है, ट्रांसवर्जल है, जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पर टोटल कितने एंगल फॉर्म होते हैं, वहाँ पर टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं, वहाँ पर टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हैं। आप देखिए ABCD 4 एंगल ऊपर, EFGH 4 एंगल नीचे, तो टोटल एंगल कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल एंगल 8, इसमें अब एक्सटीरियर इंटीरियर देखें तो 4 एंगल एक्सटीरियर 4 एंगल इंटीरियर होते। अल्टरनेट देखें तो टोटल 4 हमारे, एक यहाँ अल्टरनेट, एक यहाँ इंटीरियर का हुआ और एक्सटीरियर का दिए तो 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर के हुए। और ऐसे ही हमारे टोटल 8 को हम करेस्पॉन्डिंग एंगल भी दिखा सकते हैं। तो टोटल 4 पेयर हमारा करेस्पॉन्डिंग का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या दिया है कि एंगल B क्या दिया है, एंगल B इक्वल टू x प्लस 15। जो एंगल यहाँ पर B बना है, B का मेजरमेंट हमको क्या दिया है, x प्लस 15 दिया है। अब थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, यहाँ अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, वहाँ पर क्या दिया था, वहाँ पर हमको डायरेक्ट एंगल का मेजरमेंट दिया था। वहाँ पर क्या दिया था, पूरे एंगल का मेजरमेंट दिया था। यहाँ पर क्या घुसा दिया, x साथ में दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम x की वैल्यू ढूंढेंगे। और एंगल E देखिए B दिया है और यहाँ एंगल क्या दिया है, एंगल E का मेजरमेंट हमको दिया है 2x प्लस 15। अब बोल रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, दोनों में x दिया है। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इसको आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो B देखिए करेस्पॉन्डिंग किसका है, B किसका करेस्पॉन्डिंग दिख रहा है, F का दिख रहा है। तो B इक्वल टू जितनी B की वैल्यू है उतनी ही क्या होगी, F की वैल्यू होगी कि नहीं, तो F की वैल्यू होगी। ठीक, अब F की वैल्यू पता चल गई तो हम C और F को इंटीरियर एंगल दिखा के वैल्यू निकाल सकते हैं, या B और C को क्या दिखा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हमारा लीनियर पेयर दिखाकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या
हम क्या कर सकते हैं, बी का अपोजिट हमारा क्या है, डी है, ठीक है। तो डी जितनी बी की वैल्यू उतना डी की वैल्यू, इसको हम क्या है अपोजिट एंगल दिखाएंगे तो इक्वल टू वैल्यू आएगी। अब इक्वल टू वैल्यू आएगी तो हमको यहाँ क्या मिल गया, ई की वैल्यू पहले से मिली है और बी को हम क्या किए, डी को अपोजिट एंगल दिखा के इसकी वैल्यू हम क्या दिखा देंगे, x + 15 डिग्री। अब हमारे पास देखिए यहाँ क्या मिल गया, इंटीरियर एंगल, दोनों इंटीरियर एंगल का टोटल मिल गया। अब इस इंटीरियर एंगल से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप करने की कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर आएगा। अब देखिए हमने क्या करा, जो बुक में दिया है हम b को d से भी कर सकते हैं, b को f से, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा के, और यहाँ हमको अपोजिट दिखाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा बुक में दिया है हम वैसे चलते हैं। क्या दिखाया गया है कि एंगल b इज द कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ f, क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल f इक्वल टू एंगल b हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 15 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए एफ एंड ई क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। यहाँ हमको लीनियर पेयर से सॉल्व किया है, तो जैसा बुक में किया है वैसे कर लीजिए आप, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, अलग रूल भी लगाने के लिए आपको, लेकिन आपको नॉलेज सारी चीज़ों का होना चाहिए, क्योंकि आगे आप बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अभी आप 8th में चले गए, नेक्स्ट ईयर 9th में चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 10th में चले जाएंगे। अगर आप इसको हर वे से, हर एंगल से, हर पहलू से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे ही अगर कोरोना के टाइम में स्कूल कॉलेज बंद रह गए और आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन और यूट्यूब का सहारा है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं, तो उसको भी आपको अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपके लिए पूरे जो सेमेस्टर सब्जेक्ट हैं ब्रॉड होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लीनियर पेयर से कर लेते हैं यहाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी लीनियर पेयर की भी वैल्यू। हमारे पास क्या है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल एफ़ की जगह हम क्या रख देंगे, x + 15, और एंगल ई के जगह 2x + 15 इक्वल टू किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब देखिए x + 2x कितना होगा, आप बोलिए कितना होगा, 3x होगा भाई। आगे 15 + 15 दोनों प्लस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या करा, 180 को रखा और ये जो 30 है इसको हमने इक्वल टू के इस साइड भेजा। जब इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड भेजने के बाद हमारी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यहाँ प्लस है, तो 180 - 30 क्या मिला आपको, 150 मिला, 150 मिल गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 150/3, क्योंकि 3x = 150, तो x = 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री। अब देखिए इतना करने के बाद हमने इतना जो आपको लेक्चर दिया, जो बताया, जो समझाया, हमने सीखा क्या उसको भी जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए एक भाई साहब हैं, आप जैसे मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर क्या बोल रहे हैं, नाउ आई नो, यानी इतना करने के बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्जल, जब दो लाइन को एक क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्जल लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, द एंगल फॉर्म्ड इन ईच पेयर ऑफ, कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं और क्या उसका हमको प्रॉपर्टीज बताएगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितने करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसा मैंने बताया। और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री और कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। और लीनियर
लीनियर पेयर पर बनने वाला एंगल भी, दो एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर बोल दे कि सप्लीमेंट्री एंगल, तो दो एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर सीखा जाना। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्या, प्रैक्टिस सेट 2.2, क्योंकि 2.2 में 1 2 3 इसमें 2 पार्ट्स है। 2 थोड़ा सा इसको लेंदी दे दिया है, तो इसको सॉल्व करके बताना आपको ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।